शाम को जब टुनटुनी की माँ टूनी को उसके बोर्डिंग स्कूल से फोन आया तो उन्हें पता नहीं था कि उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो फोन उस बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल का था। हेलो, आपकी 12 साल की बेटी टुनटुनी पिछले 2 दिन से मिसिंग है। टुनटुनी के माँ बाप ये खबर सुनते ही सीधा टुनटुनी के बोर्डिंग स्कूल पहुँच गए। स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें बताया, फ्राइडे रात को टुनटुनी स्कूल की बाउंड्री वॉल जंप करके बाहर फॉरेस्ट एरिया में चली गई थी और वो तब से मिसिंग है। पुलिस ने पूरा स्कूल, हॉस्टल और सारा फॉरेस्ट एरिया देख लिया, लेकिन टुनटुनी कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर टुनटुनी के माँ बाप रोते हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आए और तब स्कूल के गार्ड ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। भैया, जिस इलाके में ये बोर्डिंग स्कूल बना है, पहले वहाँ एक कब्रिस्तान था और अब माना जाता है कि ये इलाका हॉन्टेड है और अब यहाँ कई आत्माएं भटकती हैं। हो ना हो टुनटुनी को उसी में से एक आत्मा ने अपना शिकार बना लिया है। टुनटुनी के माँ बाप को उस गार्ड की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन लोगों ने और भी बहुत से टीचर, स्कूल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर सबसे बात की, लेकिन किसी से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उस रात टुनटुनी के माता पिता उसी हॉस्टल में रुक गए। टुनटुनी की माँ बाहर निकलकर 1-2 बच्चों से टुनटुनी के बारे में पूछने लगी। हाँ आंटी, टुनटुनी हमेशा अकेली रहती थी। उसका स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। मैंने उसे कई बार खुद से ही बातें करते देखा था। ये सुनकर टुनटुनी की माँ को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो हमेशा अपने कामों में बहुत बिजी रहती थी और उन्हें कभी पता नहीं चल पाया कि टुनटुनी कितनी अकेली थी। यही सोचते सोचते टुनटुनी की माँ की आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंख खुली तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई काली परछाई उनके बेड के आसपास खड़ी उन्हें देख रही है। उस परछाई की लाल आंखें थी जो बस टुनटुनी की माँ को ही घूरे जा रही थी। वो परछाई उनकी तरफ आगे बढ़ी और अचानक उनकी चीख निकल गई। उस चीख से उनके हस्बैंड उठ गए और उन्होंने कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही कमरे की लाइट जली तो वो परछाई कहीं गायब हो गई। क्या हुआ? तुम इतना जोर से चिल्लाई क्यों? कोई बात है क्या? मुझे बताओ। टुन्नू चूड़ा ने अपनी पत्नी को शांत किया, लेकिन टूनी को यकीन था कि उन्होंने किसी को वहाँ पर देखा है। उन्होंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें अब डर लगने लगा था। कहीं इस स्कूल में वाकई कोई आत्मा तो नहीं भटक रही जिसने मुझसे मेरी टुनटुनी को छीन लिया। तभी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उस रूम में रखी अलमारी अपने आप खुल गई हो। टुनटुनी की माँ उस अलमारी के पास गई और उसमें उन्हें टुनटुनी का एक लेटर मिला। माँ, कुछ सीनियर काफी टाइम से मुझे परेशान कर रहे हैं। उन सीनियर में से कालू भी था, जो कि प्रिंसिपल का बेटा है। एक बार उसने उसके साथियों ने पूरे हॉस्टल के सामने मुझसे डांस करवाया था। तब से मैं उनसे बहुत डरती हूँ और वो हमेशा मुझे सताते रहते हैं। मुझे बचाना माँ, प्लीज बचा लो। टुनटुनी का लेटर पढ़कर उसकी माँ का रोना निकल गया। उन्होंने तय किया कि वो सुबह होते ही प्रिंसिपल उसके बेटे कालू के खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करेंगी। प्रिंसिपल का बेटा कालू भी उस रात वॉशरूम जाने के लिए उठा था। वो वॉशरूम जा रहा था तो उसे अपने पीछे किसी की कदमों की आवाज आई, लेकिन उस पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो वॉशरूम पहुँचा तो वो आवाज बंद हो गई। जब वो अपने हाथ धो रहा था तो अचानक वॉशरूम में लगे शीशे में उसे टुनटुनी दिखी, जो उसे देखते ही गायब हो गई। कालू को लगा कि वो शायद उसका वहम होगा, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा उसके सामने भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा थी। उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, आंखें लाल हो गई और उसके पूरे शरीर पर चोटें ही चोटें थी। टुनटुनी का वो रूप देखकर कालू को रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कालू हवा में उड़ने लगा और पीछे कांच की शीशी पर जा गिरा। कालू ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीखने लगा। जब उसकी आंख खुली तो उसके पास भीड़ इकट्ठा हो गई। उस भीड़ में टुनटुनी के माँ बाप भी थे। उन्हें देखते ही कालू ने उनसे माफी मांगी। टुनटुनी कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर अनजाने में टुनटुनी की जान ले ली। उस रात हम लोग नशे में थे और टुनटुनी को तंग कर रहे थे। टुनटुनी स्कूल बाउंड्री जंप करके फॉरेस्ट एरिया की तरफ भागी और हम भी उसके पीछे पीछे चले गए और गुस्से में उसे मार डाला। और अपने बेटे को बचाने के लिए ही मैंने टुनटुनी की लाश स्कूल ग्राउंड में दफना दी और मिसिंग करा दिया।
कालू की कन्फेशन के बाद उसको उसके दोस्तों स्कूल के प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उस दिन के बाद से टुनटुनी के माँ बाप की जिंदगी तबाह हो गई। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। पापा, अब मैं 12th क्लास में आ गई हूँ। मुझे पता है टुनटुनी बेटा। मुझे लगा आपको शायद ध्यान भी ना हो। आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हो। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे कड़कनाथ मेरे दोस्त हैं, शहर के सबसे रईस आदमी हैं। उनके अंडर में टूनी कोचिंग सेंटर चलता है, मैं वही बात करके आता हूँ। टुनटुनी के पापा टूनी कोचिंग सेंटर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन टुनटुनी के पापा घर नहीं लौटते। पापा कहाँ रह गए? काफी देर हो गई, वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। टुनटुनी और उसकी मम्मी टूनी कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं। वो कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ 15% एक्स्ट्रा। वो देखते हैं कि क्लासरूम में टुनटुनी के पापा की लाश पंखे से लटकी हुई है। टुनटुनी चिल्ला पड़ती है। टुनटुनी के पापा को किसने मारा? क्या है टूनी कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया चिड़िया कोचिंग सेंटर की। टुन्नू का परिवार मुंबई की एक कॉलोनी में रहता था। टुन्नू एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। टुन्नू जी, जब आप काम से वापस लौट कर आएंगे तो मेरे लिए आइसक्रीम लेते आइएगा। टुन्नू काम से लौट कर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? उदास क्यों हो? स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। आप एक कोचिंग सेंटर खोल लो। आपको साइंस पढ़ानी आती है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरी कोचिंग वाली सहेली को देख लो, महीने में लाखों की इनकम है। टुन्नू एक प्लॉट खरीद कर वहाँ अपना कोचिंग सेंटर बनवाता है और उसका नाम रखता है टूनी कोचिंग सेंटर। टुन्नू बहुत मेहनत और लगन से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इसलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कड़कनाथ सेठ की टूनी कोचिंग सेंटर पर नजर पड़ गई। ये कोचिंग सेंटर अपना हो जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा। एक दिन कड़कनाथ टुन्नू के घर पहुँचता है। टूनी कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी बताइए। मैं कड़कनाथ हूँ, मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूँ तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे बेच दो। मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर भी रख दूंगा। मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे। बस कोचिंग सेंटर मेरे अंडर में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग सेंटर नहीं बेचूंगा। पूरे शहर में मुझे कोई ना नहीं कह सकता। जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही रहता हूँ। कड़कनाथ रात में कुछ गुंडे टुन्नू के घर भेज देता है और टुन्नू के पूरे परिवार को मरवा देता है। कड़कनाथ टूनी कोचिंग सेंटर को अपने अंडर में कर लेता है। 2 साल बाद एक टीचर टूनी कोचिंग सेंटर में पढ़ाकर बच्चों की छुट्टी कर देता है। तभी वहाँ टीचर को 2 पक्षी टूनी और टुन्नू की आत्मा बेंच पर बैठी दिखाई देती है। टूनी की आत्मा टीचर का गला घोट कर उसे मार देती है। अगले दिन कड़कनाथ कोचिंग पहुँचता है और CCTV देखता है टूनी का पूरा परिवार का भूत टीचर को मार रहा है। अरे ये तो वही टूनी टुन्नू है। लगता है इनकी आत्मा भटक रही है। अगर ये CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस टुन्नू और टूनी के परिवार की हत्या की भी जांच करेगी और मुझ पर शक करेगी। इसलिए पुलिस स्टेशन जाना बेकार है। कड़कनाथ एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करवाता है। वो दोनों आत्माएं मेरे पास तो नहीं आएंगी बाबा जी। नहीं, तुम निश्चित होकर सो जाओ। कड़कनाथ रात में बिस्तर पर सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुलती है तो एक कड़कनाथ जालिम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? लालच की वजह से तूने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं, तुझसे बदला लेकर रहूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता परिवार तूने अपने लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। कड़कनाथ अपने कमरे से बाहर भागता है और अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से तांत्रिक के घर की ओर भागता है। टूनी और उसके पति टुन्नू की आत्मा उसकी कार में आ जाती है। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। कड़कनाथ, तेरा समय आ गया है। कड़कनाथ डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। कड़कनाथ मर जाता है। आज भी टूनी कोचिंग सेंटर में टूनी और टुन्नू की आत्मा भटकती है और पक्षी वहां जाने से डरते हैं। सुनो जी, इतनी रात को जाना जरूरी है क्या? हाँ, पूरे 2 साल बाद स्कूल खुलने जा रहा है। प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है कि कल सुबह उन्हें स्कूल चमकता हुआ चाहिए। इतने बड़े स्कूल को साफ करने में रात भी कम है, इसलिए जा रहा हूँ। कालू रात के अंधेरे में स्कूल चला जाता है, जहाँ एकदम सन्नाटा देखकर वो कहता है,
2 साल में स्कूल की दशा एकदम खंडहर जैसी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे परिंदे ने भी पर नहीं मारा। लौट जाऊं क्या? पर अगर वापस गया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। स्कूल के अंदर आकर सफाई कर्मचारी के कमरे को जैसे ही खोलता है, सैकड़ों चमगादड़ की टोली शोर मचाते हुए बाहर निकलती है। फिर वो डर कर कहता है, ये चमगादड़ तो वही बसेरा बनाते हैं जहाँ बुरी शक्तियाँ होती हैं। कहीं स्कूल भूतिया तो नहीं बन गया? लगता है मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर वो ध्यान भटकाकर बाल्टी और झाड़ू उठाकर क्लासरूम की सफाई करना शुरू करता है। अचानक बाल्टी के पानी में तेजी से बुलबुले उठने के साथ पानी का रंग एकदम से लाल हो जाता है और जमीन पर पड़ी झाड़ू भी हवा में उड़ने लगती है। ये पानी खून में कैसे बदल गया और ये झाड़ू आसमान में कैसे लहरा रही है? ये कुछ तो गड़बड़ है। ये स्कूल भूतिया बन चुका है। फिर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा हंसते हुए क्लास में घूमने लगती है। वेलकम बैक टू भूतिया स्कूल कालू। ये देखकर कालू कौवा बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब सुबह होते ही उसे होश आता है। बचा कैसे? वो भूतिया चिड़िया की आत्मा तो एकदम सामने थी। मुझे वक्त जाया करने के बजाय गांव जाकर सबको बताना होगा कि स्कूल भूतिया बन चुका है। कालू दौड़कर गांव आकर सभी को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे हरिया भैया, कोई भी अपने बच्चों को स्कूल मत भेजना। स्कूल भूतिया हो गया है, भूतिया। अरे कालू, बावला हो गया है। महामारी और तालाबंदी के 2 साल बाद स्कूल खुला है तो भूत प्रेत का जिक्र करके बच्चों का भविष्य खराब करना चाहता है। अरे चलो सबन, आज से बच्चन का स्कूल भेजे के। मैं सच कह रहा हूँ, वो स्कूल भूतिया बन चुका है। स्कूल भेजकर तुम सभी अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। सब पक्षी कालू की बात को नजरअंदाज करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज देते हैं। तभी कालू प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है। साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी थी। मैंने तुम्हें कल वार्निंग दी थी कि स्कूल अच्छे से साफ होना चाहिए, पर तुमने काम में लापरवाही की। अब तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे अब ये नौकरी करनी भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। ये स्कूल भूतिया हो चुका है। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक भूतिया चिड़िया की आत्मा का बसेरा है। हाउ डियर यू टॉकिंग नॉनसेंस। तुम स्कूल का नाम बदनाम करना चाहते हो? निकल जाओ यहाँ से। स्कूल की घंटी बजने के साथ सभी क्लास में पढ़ाई शुरू हो जाती है और टीचर के आने के साथ बच्चे कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम। बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ने लगते हैं। तभी अचानक सभी के बेंच पीछे खिसक जाते हैं और बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं। फिर भूतिया चिड़िया की आत्मा टीचर के पीछे खड़ी हो जाती है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। भूतिया चिड़िया की आत्मा। उसकी शक्तियों से क्लासरूम का माहौल एकदम डरावना हो जाता है और लाइट जलने बुझने लगती है। तेज हवा के झोंके के सभी हिलने लगते हैं और गोलू डरकर कहता है, भूतिया चिड़िया की आत्मा, छोड़ दे उसे। ठीक है, छोड़ दिया। भागो बच्चों, सभी भागो, जल्दी जल्दी बाहर निकलो। सभी भूतिया चिड़िया की आत्मा से जान बचाते हुए क्लासरूम से निकलकर प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां स्कूल का प्रिंसिपल कड़कनाथ कहता है, टुनटुनी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? आर यू ओके? हमारा स्कूल हॉन्टेड हो चुका है। पूरे तरीके से भूतिया चिड़िया की आत्मा ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है और उसने एक बच्चे को मार भी दिया है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कड़कनाथ सेठ के कंधों पर बैठ जाती है। आज मैं ऊपर, ये मेरे नीचे, आज मैं आगे, स्कूल मेरे पीछे। रुको, अगर आगे बढ़े तो इसके कंधे को कंधा देने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। Somebody help me! ये भूतिया चिड़िया की आत्मा मुझे मार देगी। ये देखकर टुनटुनी गांव में मदद मांगने जाती है। तभी कालू कौवा कहता है, मैंने आप सभी को चेतावनी दी थी कि स्कूल भूतिया हो चुका है। आपके यकीन न करने की वजह से आज एक मासूम की जान चली गई। क्यों ना हम गांव के बाहर वाले जंगल को साफ सुथरा कर दें, भूतिया चिड़िया की आत्मा के रहने के लिए। चारों ओर काली रात और आंधी के बीच स्कूल के मैदान में उड़ रही भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखकर वो कहते हैं, भूतिया चिड़िया की आत्मा, छोड़ दो इस स्कूल को, हमें बख्श दो, हमें जाने दो। कभी नहीं, ये मेरा आशियाना है। मैं पिछले 2 साल से यहीं रह रही हूँ। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। स्कूल से बच्चों का भविष्य जुड़ा है। हमने जंगल में साफ सफाई करके तुम्हारे रहने का प्रबंध कर दिया है। भूतिया चिड़िया की आत्मा आंटी, प्लीज आप चली जाओ।
सभी बच्चों की विनती सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। अब सब बच्चे खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने आने लगते हैं।